चलिए, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक से शुरुआत करते हैं। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? देखिए, एसबीआई का चेयरमैन होता है और 4 इसके साथ एमडीज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखा है, 4 उसमें से एमडी के नाम है और 1 चेयरमैन है। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के प्रेजेंट चेयरमैन है। लेटर ऑन जो ऑप्शन फॉलो करते हैं, अंशुला कांत, पीके गुप्ता, दिनेश कुमार खारा और अरिजीत बासु, ये चारों एमडी हैं, जिसमें से सबसे रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन करा है वो है अंशुला कांत ने। अब ये तो बात हुई चलिए चेयरमैन की। एक स्टैटिक जीके का बात आप याद रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। 1 जुलाई 1955 ये इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि एसबीआई एक्ट के थ्रू, जो एसबीआई एक्ट 1955 का आया था, उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है जानना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ? मुंबई में। तो एसबीआई इज लोकेटेड एट हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। तो इतनी सी बात एसबीआई पर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नेम द प्रेजेंट एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो बाकी जितने भी बैंक्स आते हैं ज़्यादातर आपको एमडी और सीईओ मिलेगा, चेयरमैन के नाम के मतलब विपरीत। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ प्रेजेंटली कौन है? पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। सुनील मेहता इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको चारों में से सुनील मेहता नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इस ऑप्शन को ऐड कर लेना, सुनील मेहता। अब ठीक है, तो आंसर इज सुनील मेहता। यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक जीके में आते हैं। देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक में से एक है पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो थी 1894 में। ठीक है, कम आज करीब जोड़ो तो 124 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, 125th ईयर चल रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने इस्टेब्लिश कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश कराया था। लेकिन एक और नाम भी आता है जो इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, वो है दयाल सिंह मजातिया। ये दोनों ने नींव रखा था पंजाब नेशनल बैंक का। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली कहाँ पर है ये जानना भी ज़रूरी है, न्यू दिल्ली में। तो इतनी बात पंजाब नेशनल बैंक पर। शॉर्ट में ही हम चलेंगे, ज़्यादा डीप डिस्क्रिप्शन नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अभी मैं कंपनी जितने भी बैंक्स हैं उनका थीम लाइन भी बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ दिया जाते हैं ये टैग लाइन किस बैंक से एसोसिएटेड है। नाउ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंटर्ड इनटू 100th ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ऑन विच डेट इट वाज फॉर्म्ड। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हाल में 100वां वर्ष अभी मना रही है, और कब फॉर्म होता है एग्जैक्ट डेट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑब्वियसली उनके एमडी सीईओ का भी फोटो है, और हमने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है, देखिए अब 100वां साल चल रहा है तो 1919 तो कॉमन है, सब जगह दिखती बात है, लेकिन 11 नवंबर 1919 इज द करेक्ट आंसर, जिस दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। राज किरण राय जी इनके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नाम, राज किरण राय जी, RAI जी। ठीक है, तो हो चुका ये 100वां साल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। तो एसबीआई का और अभी दूसरा कौन सा हम देख रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है, और 1969 का जो बैंकिंग एक्ट आया था जिसमें 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, उनमें से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो उन 14 बैंक्स को भी हम देखेंगे जो जो नेशनलाइज किए गए थे। TN Manoharan is present managing director and chief executive officer of which among the following bank? तो TN मनोहरन, आप इन दोनों इमेजेस में से ये हैं, कंफ्यूज मत होना। दूसरा ऑप्शन है राकेश कुमार शर्मा। अब जो लोग पहले से करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं उनको पता चल गया होगा ये कौन से बैंक के बारे में बात हो रही है। आंसर इज कैनरा बैंक। प्रेजेंटली TN मनोहरन MD CEO हैं, और उन्होंने रिप्लेस किया था राकेश कुमार शर्मा को। इस तरफ रहे राकेश कुमार शर्मा। और ये बैंक भी काफ़ी पुराना है, 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था मैंगलुरु में। तो मैंगलोर या मैंगलुरु, उस समय मैंगलोर कहा जाता था, लेकिन लेटर ऑन इसका जो हेडक्वार्टर है वो बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। और कब? 1996 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और 1969 जो एक्ट आया था
इनका नेशनलाइजेशन का, उसमें कैनरा बैंक भी एक बैंक था, तो ऑब्वियसली 1969 में इसको नेशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। 14 बैंकों के लिस्ट में ये भी था। हु इज़ बैंक ऑफ इंडियाज़ करेंट CEO MD? तो बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट MD CEO कौन है? तो आपको एक पीस ऑफ केक दिया गया है, दीनबंधु मोहापात्रा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर इसमें बताया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया 1986 में इस्टेब्लिश्ड बैंक थी। देखिए कैनरा बैंक भी 1986 में इस्टेब्लिश थी और बैंक ऑफ इंडिया भी 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, हालांकि डेट अलग अलग है। और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, तो ये भी याद रखिएगा। मुंबई में देखिए कैनरा बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी थी, और मुंबई में ये बैंक यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिर बैंक ऑफ इंडिया भी मुंबई में हेड क्वार्टर्ड है। ऑब्वियसली 1969 में इस बैंक को भी नेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। तो वंस अगेन दीनबंधु मोहापात्रा इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ गया यार? द हेड क्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज एट विच प्लेस? तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आपके पास MD का CEO MD जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसका भी इमेज है। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। ये 3 है गुजरात में, तो दिल्ली वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब इस सबसे क्लोज ऑप्शन इसके नाम से ही दिखता है, वडोदरा, जो पुराना नाम था बड़ौदा का। बड़ौदा पुराना नाम था, वडोदरा अब बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर इज वडोदरा। और जो आपको MD दिख रहे हैं बगल में या CEO, इनका नाम है PS जय कुमार। तो ये याद रखना, PS जय कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PS जय कुमार। और बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मेशन के भी काफ़ी समय हो गए, 111 साल लगभग हो गए, क्योंकि 1908 में ये फॉर्म हुआ था। 111वां साल चल रहा है, 110 साल हो चुका है। और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ 1908 में इसकी स्थापना करवाए थे। तो ये गुजरात के महाराजा थे। खैर ये उतना जानना ज़रूरी नहीं, लेकिन ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु इज़ CEO ऑफ विजया बैंक? इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि अभी जनवरी में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अब विजया बैंक और देना बैंक मर्जर होगी, मतलब अप्रूवल मिल चुका है। तो याद रखना, अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक बैंक बनने वाला इस मर्जर के बाद। किसके साथ मर्ज हो रहा है? तो देना बैंक के साथ और विजया बैंक के साथ। ओके, अब ये तो चलिए बात हुई सबसे करंट अफेयर्स की लेटेस्ट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो, अच्छा चलो इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता देता हूँ। CEO ऑफ विजया बैंक आपसे पूछा गया है, R.A. शंकरा नारायणन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ऑप्शन को आप मार्क कर लो। और ये रहे R.A. शंकरा नारायणन। विजया बैंक का जो टैगलाइन है वो है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। कभी एग्जाम में सब दिख जाए, कई बार दिख जाता है कि ये बैंक, ये जो स्टेटस है या फिर आप कह सकते हैं टैगलाइन है, वो किस बैंक से एसोसिएटेड है। तो अ बैंक यू कैन, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन इज एसोसिएटेड विद विजया बैंक। ये पुराना बिल्डिंग है विजया बैंक का, जो बेंगलुरु बेस्ड था, जो 1931 में जब फॉर्म हुई थी विजया बैंक तब का है। लेटर ऑन इसका जो हेड क्वार्टर है वो बदल कर बेंगलुरु कर दिया गया, ठीक है, ये छूट गया, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये है। और देखिए विजया बैंक विजयादशमी के दिन इस्टेब्लिश किया हुआ बैंक था, इसीलिए इसका नाम विजया बैंक कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। AB शेट्टी ने इसको बनाया था। खैर ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है, एक फैक्ट था जो विजयादशमी के दिन इस्टेब्लिश था, इसीलिए। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ देना बैंक इज़, देना बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेजेंटली कौन है? तो सबसे पहले तो आप इसके टैगलाइन पर ध्यान दो। देना बैंक का टैगलाइन है, देना है तो भरोसा है। हालांकि ये थोड़ा आसान है इंटरप्रेट करना, आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर फिलहाल हैं कर्णम शेखर। आंसर इज कर्णम शेखर। इस तरफ आपको दिख रहे हैं कर्णम शेखर। और 1938 में रिलेटिवली थोड़ा लेट फॉर्म हुआ था, और मुंबई इसका हेड क्वार्टर है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी का, या फिर देना बैंक, इन सभी का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और 1969 एक्ट के थ्रू इसको भी नेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। अब देना बैंक नाम कैसा है, इसके पीछे भी एक फैक्ट है। देवकरण नानजी फैमिली थी, मतलब, और उन्होंने
इसका मतलब उनके जो फैमिली का नाम था देवकरण से DE आ गया और नानजी से NA जो पहला नाम है वहाँ से ना आ गया, तो देना बैंक इस तरीके से फॉर्म हो गया। मूविंग अहेड, हालांकि ये बस ऐसे ही फैक्ट है। हु इज़ प्रेजेंट MD CEO ऑफ इलाहाबाद बैंक? तो इलाहाबाद बैंक के प्रेजेंट MD CEO के बारे में आपसे बात कर रहा है, वर्तमान में कौन है? तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, SS मल्लिकार्जुना राव इज़ द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद बैंक के MD CEO हैं। और यहाँ पर आपको टैगलाइन दिख रहा है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। कभी पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आपको आंसर मार्क करना है, इलाहाबाद बैंक का ये टैगलाइन है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, 1865 में इस्टेब्लिश किया गया था। 153 ईयर्स प्लस हो चुके हैं इस बैंक को। और इसका हेडक्वार्टर इंटरेस्टिंग है, कोलकाता। तो अभी हमने पहला बैंक देखा ये जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। किसका है? तो इलाहाबाद बैंक का है। कौन है MD CEO? SS मल्लिकार्जुन राव। मूविंग अहेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कब फाउंड हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो 1911 का फाउंड करा हुआ है। इसी साल इंडिया का कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1911 को, और इसी साल, तो एक फैक्ट बनाकर आप याद रख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसी समय फॉर्म हो गया। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं, कभी कभी कोई छोटी चीज़ जो दिखती है आपको उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं ना। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, तो वंस अगेन बहुत सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, तो याद रखना। इसके पहले हमने देना बैंक भी डिस्कस किया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और कहते हैं लोग, अच्छा यहाँ पर आपसे मैंने बात नहीं करी इसके MD CEO की, तो पल्लव महापात्रा इज़ द MD CEO। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा, पल्लव महापात्रा, बगल में आप इमेज देख सकते हैं, MA महापात्रा, यहाँ पर P होगा TR8, आप खुद से लिख लेना यार, हॉचपॉच सा हो गया है बिल्कुल। तो कहते हैं लोग, ऐसा क्लेम करते हैं कि इंडिया का पहला ऐसा कमर्शियल बैंक था जो कि कम्प्लीटली इंडियंस के द्वारा ये ऑपरेट किया गया था। तो कब फॉर्म हुआ था? 1911, जब इंडिया का कैपिटल शिफ्ट हो रहा था। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, कहाँ पर है हेडक्वार्टर इंडियन ओवरसीज बैंक का? तो 1937 में इस्टेब्लिश्ड ये बैंक, पहला ऑप्शन हमको ऐसा दिखने वाला है चेन्नई, जो कि किसी का हेडक्वार्टर है। अब तक हमने कहाँ कहाँ देखा? मुंबई देखा, बड़ौदा देखा, कोलकाता देखा, और अब हम देख रहे हैं कहाँ पर? तो अच्छा, पिछला बैंक मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में था, शायद मैंने बता दिया था। तो इस बैंक का, वो इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में हेडक्वार्टर है। और इनके अभी प्रेजेंट MD CEO हैं R सुब्रमण्या कुमार। एक यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। SUB सुब्रमण्या है, ठीक है, MANIA, मन्यम नहीं है, सुब्रमण्या है, ठीक है। कुमार तो आप जोड़ ही लोगे, ठीक है। तो ये है MD CEO, 1937 में फाउंडेड था, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुड पीपल टू ग्रो विथ, अच्छा इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले स्लाइड में कहाँ गया यार, ओके, 1911 से आपके लिए केंद्रित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, ये भी याद रखना, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और इंडियन ओवरसीज बैंक का गुड पीपल टू ग्रो विथ। विच अमंग द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विथ कॉरपोरेशन बैंक? तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर MD CEO के बारे में बात चल रही है, तो वही पूछा गया है, कॉरपोरेशन बैंक के MD कौन है? जय कुमार गर्ग इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर। तो हियर इज जय कुमार गर्ग। और कॉरपोरेशन बैंक फॉर्म हुआ था बहुत पहले 1906 में। तो जो पहला 25 साल है 20वीं शताब्दी का, उसमें बहुत सारे बैंक मतलब फॉर्म हुए। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मैंगलोर में, या मैंगलुरु भी कहते हैं, मैंगलुरु इज़ द करंट जो हम प्रोनाउंस करते हैं। तो अब प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक अगर टैगलाइन पूछा जाए तो ये है कॉरपोरेशन बैंक का। चलते हैं आगे। What % ऑफ स्टेक इज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन IDBI बैंक? तो IDBI बैंक में सरकार द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? अब देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट LIC ले रखी है, कुछ पब्लिक के पास है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की,
नेशनलाइज बैंक की, तो ऑब्वियसली जो स्टेक है गवर्नमेंट का वो 50% से तो ज़्यादा ही होना है। तो कौन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? 33% वाला तो बिल्कुल, और 49%। तो आपके पास बस दो ऑप्शन है, तो थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करने पे आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 51.6 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 51.6 तो गवर्नमेंट का है स्टेक। LIC भी इसमें अच्छा खासा भागीदारी ले रखी है, 44.3% के लगभग LIC ले रखी है। और पब्लिक मतलब जो लोग हैं उनके पास है 4% हिस्सेदारी इस बैंक की। तो करेक्ट आंसर इज 51.6। बैंक ऐसा दोस्त जैसा इसका टैगलाइन है शायद, और ये मुझे कम जगह दिखा, मैं एक बार इसके बारे में श्योर होना चाहता हूँ, आप भी हो लेना। बैंक ऐसा दोस्त जैसा शायद इसी का टैगलाइन है। अब इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बी श्रीराम। ये हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था, और बी श्रीराम अभी MD हैं। चलते हैं आगे। हु इज़ द प्रेजेंट MD CEO ऑफ OBC बैंक? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बारे में बात हो रही है, और MD CEO आपसे पूछा गया। सिर्फ दो ऑप्शन 50-50 आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर, एक तो सही होगा ही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आंसर, मुकेश कुमार जैन इज़ द करेक्ट आंसर। और 1943 वन ऑफ द मतलब सबसे लेट बैंक जो हुआ था उस समय, उसमें से एक है ये। और इसका शुरुआत में जो हेडक्वार्टर था वो था लाहौर में, लेकिन सिर्फ 3-4 साल के अंदर इसका जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, और उसके बाद इसका जो शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर वो किया गया गुड़गांव, या गुरुग्राम में सीधा लिख देता हूँ। लेटर ऑन बीच में ये एक बार और शिफ्ट हुआ था अमृतसर की तरफ, शायद कहीं तो हुआ था, लेकिन उसके बाद फाइनली गुरुग्राम में ये फिक्स हो गया। हु इज़ द MD CEO? मुकेश कुमार जैन। तो वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड इसका टैगलाइन है। इन विच ईयर डिड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कमेंस्ड इट ऑपरेशन? तो ये सबसे रीसेंट फॉर्म किया हुआ बैंक है, मतलब नेशनल बैंक है। आपका बैंक आपका द्वार इसका टैगलाइन है। और सुरेश सेठी, मैं आंसर तक आता हूँ लेकिन आपको पहले बता देता हूँ कि सुरेश सेठी इसके MD हैं, ठीक है, SETHI, MD CEO जो कह लो आप। तो इसका ऑपरेशन शुरू हुआ है बस अब से कुछ महीने पहले, सितंबर 1 को इसका ऑपरेशन कमेंस हुआ था, तो 2018। तो इसका करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है। लाख से ऊपर ब्रांचेज हैं, मतलब पोस्ट ऑफिसेज हैं, और पेमेंट बैंक की फैसिलिटी भी वहाँ तक पहुँच जाएगी। 19 अगस्त 2015 में लाइसेंस इशू कर दिया गया था इंडिया पोस्ट को, ठीक है, बैंक ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, और फाइनली 2018 से इसका जो कमेंस हो चुका ऑपरेशन। और मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। बैंक आपको दे रखा है यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 4 ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बात करते हैं यूको बैंक की, और यूको बैंक के करंट MD CEO हैं अतुल कुमार गोयल। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं अतुल कुमार गोयल को, जो 1943 में फॉर्म हुआ ये बैंक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में। मैं फास्ट में बता रहा हूँ आपको, रिवाइज करते चलो, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रेजेंट MD हैं कौन है? हरिशंकर। तो पंजाब एंड सिंध बैंक इज एसोसिएटेड, मतलब हरिशंकर इज एसोसिएटेड विद पंजाब एंड सिंध बैंक, और 1908 में इस्टेब्लिश्ड ये बैंक, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। सिंडिकेट बैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, मृत्युंजय मोहापात्रा इज द करेक्ट आंसर। 1925 में इस्टेब्लिश्ड ये बैंक, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, BANGLURU, ठीक है। और इसका जो पहले नाम था वो था कैनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड, लेटर ऑन नाम इसका बदल दिया गया। अब चलते हैं, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, AS राजीव इज़ द करेक्ट आंसर। पुणे इसका हेडक्वार्टर है। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था ये बैंक। अब चलते हैं आगे। जे पैकरीसैमी इज CEO MD ऑफ विच बैंक? कौन से बैंक के मौजूदा MD CEO हैं जे पैकरीसैमी? करेक्ट आंसर इन दीज 4 ऑप्शन से, देखिए ये तो प्राइवेट बैंक है इसलिए हम बात कर नहीं रहे हैं। बैंक ऑफ कर्नाटका, इसको भी हम दूर रखते हैं। आंसर इज आंध्र बैंक। अब आंध्र बैंक के, आंध्रा बैंक या आंध्र बैंक बोले, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, और जे पैकरीसैमी अभी इसी बैंक के MD CEO हैं। 1923 में ये इस्टेब्लिश किया गया था सीतारमैया, पता भी सीतारमैया के द्वारा। और अब चलते हैं नेक्स्ट। फ़ोटो मैं डालना भूल गया शायद इस बैंक में। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर
कि बैंक ऑफ कर्नाटका के एमडी कौन है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर आंसर देखना। चलते हैं आगे। वीडियो एंडेड। सो थैंक यू गाइज। मुझे लगता है ये वीडियो स्पेसिफिक था, काफ़ी बैंकिंग रिलेटेड, और बहुत लोगों को स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। तो ऐसे वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने नीडी फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।